वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। गुड इवनिंग सर। चलिए नेक्स्ट वीक से आप लोगों का बैच मैंने अलग करवा दिया है, ठीक है। नीट और इंजीनियरिंग दोनों को सेपरेट करवा दिया। फिर नीट वालों के लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी और इंजीनियरिंग वालों के लिए भी। भले वो दूसरे क्लास में से हो या ना हो, लेकिन फिजिक्स में तो करवाई दी है मैंने। आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी समझाने में। हमें नीट वाली ज्वाइन नहीं करनी ना सर? नहीं, दोनों को किसी की नहीं सर। जरूरत, दोनों की अलग अलग क्लासेस हों। जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। डॉली वीडियो ऑन कीजिए, विनस वीडियो ऑन कीजिए। अभी कौन आया था? पराक्रम पांडे। ओके, गायब हो गए। सर आज वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा नेटवर्क इशू है आज। ठीक है। चलिए, कनेक्शन बिटवीन टू चार्ज्ड कैपेसिटर। कनेक्शन 29 बीच में एक एक क्लास में आदमी क्या समझना है। कनेक्शन बिटवीन टू चार्ज्ड कैपेसिटर। देखिए, लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा था कि अगर मैं किसी भी कैपेसिटर को V वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगाऊं तो फाइनल चार्ज उस पे कितना आ जाएगा? CV। ये पढ़ा था ना, ठीक है। फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा? CV। और जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो क्या होता है? करंट की वैल्यू जीरो, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। When capacitor is fully charged, then current is zero। अगर करंट जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट। करंट जीरो कब होगा? ओपन सर्किट में या शॉर्ट सर्किट में? ओपन में, ठीक है। वायर को बीच में से कट कर दीजिए, मतलब कि ओपन सर्किट है, करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं। तो लिख लीजिए, नो सर। when capacitor is fully charged, when capacitor is fully charged, then current through it, then current through it zero। That means capacitor behaves as open circuit। That means capacitor behaves as open circuit।
सर एक बार दोबारा बोल दो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। when capacitor is fully charged, when capacitor is fully charged, then current flowing through it is zero. That means it behaves as, that means it behaves as open circuit. ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार आपको समझ में आ जाएंगी चीजें तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा, दो कैपेसिटर है और दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। एक पे वोल्टेज था 10 वोल्ट का और दूसरे पे वोल्टेज था 5 वोल्ट का। ठीक, पहला वाला जो कैपेसिटर है ये 2 माइक्रोफैराड का है और दूसरा वाला कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड का है। आ रहा समझ में? और मैंने कहा कि अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया तो ज्वाइंट करने के बाद दोनों पे चार्ज कितना रहेगा, ज्वाइंट करने के बाद दोनों पे चार्ज कितना रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, पहले समझिए उसके बाद आराम से नोट कीजिएगा। ये जो लिखा है कि मैंने कि इस पे पहले वाले कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये क्या है, फुल्ली चार्ज्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो इस वाले पे कितना चार्ज होगा जल्दी से बताइए। सीवी, सीवी का मतलब कितना हो गया 20 माइक्रो। 20 माइक्रो कूलम और इधर कितना हो जाएगा सर -20 माइक्रो कूलम। जो नीचे वाला कैपेसिटर है उसमें दोनों साइड में पॉजिटिव बना दिया आपने। अच्छा, इधर नेगेटिव है, इधर कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 15 माइक्रो कूलम और इधर कितना हो जाएगा -15 माइक्रो कूलम। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर यस सर। तो अभी तो मैंने देखा कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा सीवी, वी कितना दिया हुआ था 10 वोल्ट, 10 वोल्ट के हिसाब से कितना हो गया 20 और नीचे वाले पे वी दिया था 5 तो इसके हिसाब से कितना हो गया 15। ये इनिशियली है, पहले वाले Yes. कैपेसिटर पे कितना चार्ज है 20 माइक्रो कूलम और दूसरे वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज है 15 माइक्रो कूलम। और जब इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया तो मेरे से पूछा गया कि फाइनली अब इन दोनों पे कितना चार्ज है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज को याद कीजिए। अगर मैं किसी भी दो कंडक्टर को ज्वाइंट करता हूं कनेक्टिंग वायर से तो चार्ज मूव करता है। चार्ज कब तक मूव करता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। याद आ रहा है, किया था स्टार्टिंग Yes, में। sir. ठीक, यस सर। तो यहाँ पे भी चार्ज का मूवमेंट होगा और कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मैंने मान लिया कि ऊपर वाले का पोटेंशियल कितना है V2 और नीचे वाले का पोटेंशियल कितना है V1। तो चार्ज का मूवमेंट कब तक होता रहेगा, V1 is equals to V2 नहीं हो जाता तब तक। चार्ज का मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक पोटेंशियल आपके दोनों सेम ना हो जाए। ठीक है, चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब जब दोनों पे पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज का मूवमेंट रुक जाएगा। अब थोड़ा लॉजिकली देखिए, ध्यान से देखिए फिगर को, किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ऊपर वाले का। ऊपर वाले का कितना है 10 वोल्ट और नीचे वाले का है 5 वोल्ट। तो चार्ज कहां से कहां मूव करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैंने मान लिया कितना चार्ज मूव किया Q, तो यहाँ पे कितना चार्ज रह जाएगा 20 माइनस Q Yes, sir. और इधर चार्ज कितना आ जाएगा 15 plus Q. 15 प्लस Q।
तो इधर से क्यू चार्ज आया है तो क्यू चार्ज जाना भी तो चाहिए। तो अगर यहाँ से क्यू चार्ज चला गया तो यहाँ पे बचा कितना, -15 माइनस क्यू। अगर क्यू चार्ज यहाँ आ रहा है तो फाइनल चार्ज इधर कितना हो जाएगा, -20 प्लस क्यू। प्लस क्यू। आया समझ में? यस सर। यस सर। अब ये चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक, V इज इक्वल टू Q बाई सी, यस और नो? यस सर। यस सर। इसको याद रखिएगा, Q का मतलब क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होता है वो Q होता है। तो ये कब तक मोशन होता रहेगा, जब तक V1 इज इक्वल टू V2 ना हो जाए। तो V1 का मतलब पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, 20 माइनस क्यू। V1 15 प्लस क्यू। प्लस Q डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू 20 माइनस Q डिवाइडेड बाई C। यहाँ से क्या Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस सर। यस सर। बस। यस सर। और आपसे पूछा जाए यस फाइनल सर। फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू Q बाई सी। तो 15 प्लस 6 21, 21 बाई 3 7 वोल्ट। आया समझ में? यस सर। यस सर। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये तो लेंथी मेथड था, अब थोड़ा शॉर्ट ट्रिक सीख लें। सर ऊपर एक नोट कर लें पहले लेंथी। हाँ हाँ, आराम से नोट कीजिए, टाइम ले लीजिए और स्टेप वाइज एक्सप्लेन करके लिखिएगा। डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। स्टेप वाइज चलिए कि पहले वाले पे 10 वोल्ट था, इसका मतलब वो उस पे पोटेंशियल के कारण कितना चार्ज है, पहले पे है CV और दूसरे पे है -CV, और नीचे वाले पे है CV और दूसरे पे है -CV। तो C इंटू V करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोकूलम, और दूसरे पे आ जाएगा -20 माइक्रोकूलम, और नीचे वाले पे आ जाएगा 15 माइक्रोकूलम एंड -15 माइक्रोकूलम। तो अगर मैंने दोनों को क्या किया, कनेक्टिंग वायर से जोड़ा है, तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है। तो इसका पोटेंशियल ज्यादा था 10 वोल्ट का, जिससे चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करेगा, 10 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के बीच में। तो मैंने मान लिया कि पॉजिटिव 10 वोल्ट से कितना चार्ज मूव किया Q, तो कितना रह जाएगा 20 माइनस Q। Q चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचा तो कितना चार्ज हो जाएगा 15 प्लस Q। जितना चार्ज आया था उतना चार्ज जाना भी चाहिए क्योंकि करंट सेम होता है सर्किट में। तो Q चार्ज आया था तो Q चार्ज जाएगा, अगर Q चार्ज जाएगा तो दूसरे प्लेट पे चार्ज कितना रह जाएगा, -15 माइनस Q। और ये Q चार्ज -20 माइक्रोकूलम पे पहुंच रहा है तो इस प्लेट पे कितना चार्ज हो जाएगा, -20 प्लस Q। तो सिंपल V इज इक्वल टू Q बाई सी। तो V इज इक्वल टू Q बाई सी में Q का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। चार्ज कब तक मूव करता रहेगा, जब तक V1 इज इक्वल टू V2 ना हो जाए। तो V1 की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस Q डिवाइडेड बाई 2, और V2 की वैल्यू कितनी है, 15 प्लस Q डिवाइडेड बाई 3। दोनों को इक्वल करके Q की वैल्यू आ गई, और उसके बाद हमें V1 V2 की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी एक इक्वेशन में Q की वैल्यू पुट कीजिए और V की वैल्यू निकालिए। ये सभी चीजें जो मैंने कहानी बताई है ना, कॉपी में एज इट इज लिखी होनी चाहिए, कथा की तरह मत सुनिए। सर मैं वीडियो ऑफ कर लूँ, मेरी ना मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। ठीक है। उन्नति, यस सर। आप तो क्लास में एक दिन आती हैं फिर एक दिन गायब होती हैं, फिर एक दिन आती हैं फिर एक दिन गायब होती हैं। क्या चीज समझ में आ रही होगी मेरे को नहीं पता। सर अब से मैं रेगुलर हूँ।
ठीक है। जो चीजें समझाएं या बकायदा उसको अच्छे से लिखिए, पूरा पेज भरा होना चाहिए, और इंजीनियरिंग वाले तो खास तौर पे। सर हम इसमें ये वाले पार्ट भी ले सकते हैं ना, -15 -q और -20 +q, हाँ कुछ नहीं सेम नहीं ही नहीं, चीज रहेगी। हमेशा v इज इक्वल टू क्यू बाई सी में याद रखिए, q क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज, हमेशा याद रखिए। अभी आगे और भी क्वेश्चन करवाने हैं मेरे को। ऋतिक, कार्तिक, डॉली, सात्विक, उन्नति, वीडियो क्यों ऑफ है? सर मैंने बोला तो था मेरा नेटवर्क इशू है। ठीक है। ऋतिक आपका? सर ऋतिक का तो लैपटॉप पे कैमरा ही नहीं चलता। ओ, उसे सर मैंने आइडिया दे दिया है, वो कल से कर लेगा शायद। अच्छा, हो गया सर? नोट कर लिया। यस सर। चलिए अब देखिए शॉर्ट ट्रिक, समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। लेंदी मेथड तो है ही, ये दो कैपेसिटर, ये कितना था 10 वोल्ट, और ये था आपका 5 वोल्ट, ये था 3 माइक्रोकुलम, और ये था 2 माइक्रोकुलम। शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। फाइनली चार्ज कब तक मूव करता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यही है ना? तो मैंने मान लिया जो दोनों का पोटेंशियल है वो कितना हो गया फाइनली, v। दोनों का फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया, v। अगर दोनों का फाइनल पोटेंशियल v हो गया तो इस पे चार्ज कितना आएगा, इस वाले प्लेट पे, q इज इक्वल टू सी वी। इसका मतलब q इंटू वी। इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना आएगा, q इज इक्वल टू सी वी, मतलब कि 3 इंटू वी। यस और नो? यस सर।
इनिशियली चार्ज कितना था? इनिशियल चार्ज कितना था? 20 माइक्रो कोलम। और इस वाले प्लेट पे कितना था? 15 माइक्रो कोलम। 15। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको देख रहा हूं, ये वाला पार्ट जिसको मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, जो भी चार्ज है वो सिर्फ यहां से यहीं तो मूव करेगा। यस सर। यस सर। जो चार्ज यहां से यहां मूव कर रहा है, क्या वो जंप कर कर यहां जा सकता है क्या? नहीं, बीच में तो खाली एयर है ना, यस सर। तो जंप करके वहां चला जाएगा। तो इसका मतलब जो भी चार्ज का रीअरेंजमेंट हो रहा है वो इस रीजन में ही हो रहा है। यस सर। ठीक, इनिशियल चार्ज कितना था? 20 20। 15। फाइनल चार्ज कितना है? 2v प्लस 3v। इनिशियल और फाइनल चार्ज तो सेम होना चाहिए ना, चार्ज का तो सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है प्लेट्स के बीच में। यस सर। तो v यस इज सर। इक्वल टू कितना आ गया? 7। अगर v की वैल्यू 7 आ गई तो ये चार्ज कितना हो गया? 14 माइक्रोकूलम। और ये चार्ज कितना हो गया? 21 माइक्रोकूलम। हो गया, आंसर खत्म। और वोल्टेज कितना हो गया? 7 वोल्ट। आ गया आंसर। यस सर। सर ये बस 14 कैसे हुआ? 2 इंटू वी। 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। ओके सर। लिख लीजिए शॉर्ट ट्रिक कैसे कैसे हुआ, एक्सप्लेन करके लिखिएगा ताकि याद रहे। ये इनिशियल चार्ज बताना। क्या बताऊं? इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज कितना था? Q इज इक्वल टू सी वी। वोल्टेज कितना? 10। और C कितना है? 2। तो पहले वाले पे कितना चार्ज हो गया? 2 इंटू 10 20। और दूसरे वाले पे कितना चार्ज हो गया? 3 इंटू 5 15। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ येलो से? 20 प्लस 15 35। और फाइनल चार्ज भी कितना होना चाहिए? 35 के इक्वल, क्योंकि Q चार्ज तो यहाँ से यहाँ तो जंप करेगा नहीं, बस वो आपस में रीअरेंज होंगे। आ गया समझ में? शॉर्ट ट्रिक यस लिख सर। लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आप लोगों के, नीट में भी आए हैं। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर्स। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर्स या फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
शॉर्ट ट्रिक से कीजिए। ऊपर वाले पे E is 18 equals to माइक्रो। 9. 18 और 9। Yes, sir. यस सर, 18 और 9। और वोल्टेज, फाइनल वोल्टेज 9। 9 आ रहा है। चलिए, आपने मान लिया कि फाइनल पोटेंशियल V हो गया। Yes, sir. फाइनल पोटेंशियल V हो गया, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, CV 2V, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, CV 1V। तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, 2 + 1 3V, और इनिशियल चार्ज कितना था, 10 × 2 20 20 प्लस 1 × 7 7। तो V = कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट। और V = 9 वोल्ट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 18 माइक्रोकूलम, और ये कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोकूलम। आगे समझ में? यस सर। Yes, यस sir. सर। Find final charge distribution and voltage. वही शॉर्ट ट्रिक अपनाइए। होगा सर। आ रहा है, 15 वोल्ट्स। गलत है, 16 sir. 16 आ रहा है। गलत है, प्लस Sir, V 16 गलत। गलत है, 10 आ रहा है। गलत है। 0। गलत। देखिए, इस पे इनिशियल चार्ज कितना है, ये कौन सा प्लेट है, माइनस प्लेट, तो कितना चार्ज है, -20, और इस पे कितना चार्ज है, 2 × 3 + 60, तो इनिशियल चार्ज कितना है, 40, 60 - 20। 40 और ये वोल्टेज V मान लिया। इस पे कितना चार्ज है, 3V, और इस पे कितना चार्ज है, -V, सॉरी 2V, ये प्लस है ना, प्लस 2V, तो कितना हो गया, 5V, कितना आ गया वोल्टेज, 40 8 वोल्ट। 8 बस। 5 आया समझ में? 8 वोल्ट ना। हाँ, सर हम्म
ये जो बाद में चार्ज असेंबल होगा, जो 5 भी आपने लिखा है, उसमें 3v माइनस 2v नहीं होना चाहिए? माइनस कैसे होगा? पोटेंशियल मैंने देखे ना कैसे मार्क किया है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस तो यही होगा ना, इसके हिसाब से चार्ज लिखेंगे ना। ओके। क्लियर है? ओके सर। चलिए इंजीनियरिंग वाले लिख लीजिएगा कि सर हमें 3 और 4 कैपेसिटर के क्वेश्चन करवा दीजिएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 कैपेसिटर्स। बेटा याद दिलाइएगा, आपको अलग से करवाऊंगा, इसमें नहीं करवा रहा। ओके सर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 कैपेसिटर्स। लिख लीजिए लिख लीजिए। सर ये चीज एक बार रिपीट कर दो, ये प्लस का एक क्यों है 2v? ये प्लस वोल्टेज है, प्लस वी वोल्ट, ये प्लस वी वोल्ट है, इसकी वजह से इधर कितना चार्ज आएगा? 3 इंटू वी। और इसकी वजह से इधर कितना चार्ज आएगा? 2 इंटू वी। ये प्लस टर्मिनल हो गया यस ना। सर, ओके सर। हाँ, आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। चलिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। सीरीज में कैपेसिटर कितना होता है, बता सकता है कोई? क्या चीज सर? सीरीज में कैपेसिटर 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2। हाँ सही है। यस सर। सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी? चार्ज। क्यू सेम रहेगा सर। हाँ क्यू सेम रहेगा। तो मैंने कहा कि 2 कैपेसिटर हैं, इसको आपने वी वोल्टेज के क्रॉस लगाया, तो अगर यहाँ से क्यू चार्ज आ रहा होगा, इधर से क्यू चार्ज आना भी चाहिए। इसका मतलब अगर इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू। ये C1 है और ये C2 है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, मेरे ख्याल से ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में। इस सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो मैंने क्या लिखा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V को क्या लिख सकता हूँ? Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। और V1 को क्या लिख सकता हूँ? Q बाई C1। और V2 को क्या लिख सकता हूँ? Q बाई C2। Q देखे कॉमन होके कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए। यस सर। और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो 12th बोर्ड के हिसाब से। पैरेलल में क्या होगा? क्या चीज सेम रहेगी? वोल्टेज। हो जाएगा, पोटेंशियल। जाएगा। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 इंटू वी। और Q2 क्या हो जाएगा? C2 इंटू वी। और Q क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इंटू वी। जल्दी से कीजिए, वो पेंसिल डिस्चार्ज होगी, मैं उसको बस चार्ज कर रहा हूँ, 1 मिनट में मैं लिख भी दूंगा।
ये जैसे कि कहा आपने C1 है, ये C2 है और इसको V वोल्टेज के क्रॉस लगा दिया, तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होगा। आपने माना कि Q चार्ज गया, इधर Q1 चार्ज गया, इधर Q2 चार्ज गया, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। पैरेलल में चार्ज डिवाइड होगा जैसे करंट डिवाइड होता है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V, और Q1 कितना हो जाएगा, C1 इंटू V, और Q2 कितना हो जाएगा, C2 इंटू V। V कॉमन होके कैंसिल कर दिया, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 प्लस C। ऐसे रिलेशन आज आपने पढ़ा था किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग में। है ना, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। यस सर। सीरीज में क्या होता है, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। चलिए क्वेश्चन कीजिए। मैंने सर कहा ऊपर करना, सीरीज वाला नोट करना है। हो गया सर। मैंने कहा कि दो कैपेसिटर हैं, सीरीज में लगे हुए हैं और वोल्टेज V है। कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है मोर माइक्रोफेरेड और दूसरा है 6 माइक्रोफेरेड। तो मेरे से पूछा गया V1 और V2 की वैल्यू, फाइंड V1 एंड V2। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, अगर सीरीज में चार्ज सेम है तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। Q इज इक्वल टू CV होता है ना। यस सर। तो चार्ज तो कांस्टेंट है सीरीज में, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो V और C के बीच में कैसा रिलेशन आ गया, इनवर्स रिलेशन। तो आपने क्या देखा कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 is to V2 is equal to 1 upon C1 is to 1 upon C2, yes or no। यस सर। तो 1 upon C1 का मतलब 1 upon 4 is to 1 upon 6। 4 और 6 का कितना एलसीएम हुआ, 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 into 2। इसका मतलब V1 is to V2 की वैल्यू 3/2 आ गई। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 इंटू टोटल वोल्टेज, और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5 इंटू टोटल वोल्टेज। अब ये मत बोलिएगा सर ये कैसे लिख दिया, फर्स्ट क्लास में भेज दूंगा। मेरे को पता है एक दो लोगों को नहीं आ रहा होगा कैसे कैसे लिख दिया, वो तो मैंने बोल दिया कि फर्स्ट क्लास में भेज दूंगा, इसलिए कोई पूछेगा नहीं। क्लियर है। यस सर। यस सर। तो अभी आपको पता चल गया कि अगर मैं दो प्लेट को पैरेलली रख दूं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाता है। ठीक, मान लीजिए आप लोग भविष्य में किसी कंपनी के मालिक बन गए, ठीक है, आप लोग कंपनी को रन कर रहे हैं, तो आपके पास कोई कस्टमर आया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। इसको मैं कहानी के रूप में समझा रहा हूं।
different combination of plates सुनिए कहानी कि मैंने कहा कि मान लीजिए आप लोग भविष्य में 8-10 साल के बाद किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, ठीक है, कंपनी रन कर रहे हैं अरबों की, ठीक। अब आपके सामने कोई कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला मेरे को सीरीज में 1000 कैपेसिटर चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, एक सीरीज में 1000 कैपेसिटर चाहिए और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन चाहिए? 10 लाख, ठीक है। क्योंकि जो भी कस्टमर आएगा वो तो एक बड़ा डिमांड करेगा ना, ये थोड़ी ना आके कहेगा कि अरबपति बने हुए आपसे कहेगा ये कैपेसिटर देने, कैपेसिटर 2 रुपए का आता है, ठीक। तो जो प्रोजेक्ट होता है वो ऐसे अरबों खरबों का, मतलब कि वो पूरे पूरे सेट लेता है थोक में, और थोक का मतलब दर्जन नहीं होता, ठीक। तो अभी थोक में यही चलता होगा आप लोगों के दिमाग में कि 1 डजन का मतलब ये थोक हो गया। तो मैंने क्या कहा कि आपके पास कोई कस्टमर आया और उसने कहा कि मेरे को एक सीरीज कॉम्बिनेशन चाहिए, जिस सीरीज कॉम्बिनेशन में 1000 कैपेसिटर लगे हों, और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन चाहिए मेरे को? 10 लाख, ठीक है। थोड़ा लॉजिकली सोचिए। अब हम लोग थोड़ा सा आसान करते हैं, मैं 1000 नहीं लेता हूं, मैं 10 कैपेसिटर सीरीज में मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1000 तो फिगर नहीं बना पाऊंगा ना यहाँ पे। तो मैंने मान लिया कि 10 कैपेसिटर सीरीज में, आप लोगों ने 12th पढ़ी हुई थी, किस्मत है, तो आपने ये फटाफट पहले तो रफ आइडिया लगाया कि 10 कैपेसिटर बना लिया आपने, 10 कैपेसिटर सीरीज। दस कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए। अगर मैं 10 कैपेसिटर सीरीज में लगा रहा हूं, कितने प्लेट्स यूज हो रही हैं? प्लेट्स 20। एक प्लेट का दाम था 10 रुपए, तो 20 का दाम, 200। और ऐसे 1 लाख कॉम्बिनेशन है तो 200 लाख। यस सर। 200 लाख का मतलब कितने करोड़? बाप रे। अब ऐसे गिनती गिनने लगे, 1 10 100 1000 10, तो हमें को पता है ये गिनती चल रही है हर एक के दिमाग में। 200 लाख कितना होंगे? 2 करोड़। 2 करोड़ या 20 करोड़? 20 20 करोड़ या 200 करोड़? 20 करोड़। 20 करोड़। चलिए, तो आपने कहा कि 20 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिल गया आप लोगों को, ठीक है, और आपने देखा 20 करोड़ मेरे खर्च हो रहे हैं, ठीक है, और आपके सामने बैठा हुआ वो इंसान, वो आपसे बोला है कि मेरे को इतना ऑर्डर देना है, तो आपने देखा कि मेरा खर्चा तो 20 करोड़ का आ रहा है, ठीक है, तो बोले कि अच्छा आप कितने में देंगे? आपने कहा 25 करोड़। सर ऋतिक इन करने कह रहा है कि आप क्लास में ले लो उसे। अभी मैं किसी को क्लास में नहीं ले रहा, बोल दीजिए नेटवर्क इश्यू है सर का, नहीं पता चल रहा किसी को, ठीक है, यही बोल दीजिएगा नेटवर्क इश्यू है, मैं बीच में ब्रेक नहीं करना चाहता, उनको ओके कहानी सर। सुन। उसका बिजनेस ले जाएगा। कौन है? ऋतिक है? चलिए यस सर। आके आके करेंगे क्या। चलिए, तो मैंने कहा कि आपने सबसे पहले तुरंत जोड़ लिया कि मेरे तो 20 करोड़ खर्च हो रहे हैं,
तो सामने वाले ने पूछा अच्छा कितने का ऑर्डर दूं, तो आपने कहा मैं 25 करोड़ लूंगा। आप मुनाफा देखेंगे ना, ऐसा तो है ना कि 20 करोड़ में बना के उसको बोलेंगे 20 करोड़ दे देना। आपने कहा 25 करोड़, तो उसने कहा ठीक है। अब ये बंदा दूसरी कंपनी में भी गया। अगर आप कोई सामान लेते हैं तो 3-4 जगह मोल भाव देखते हैं ना, कि सेम आइटम 3-4 जगह कैसे में दे रहा है, जहां पे सस्ता मिलता है जहां पे अच्छा मिलता है वहां से खरीदते हैं। तो वो बंदा मेरे पास आया, मैं भगवान की कृपा से पीएचडी करके बैठा हुआ था, ठीक है। तो वो मेरे पास आया, तो उसने बोला कि सर मेरे को इतने इतने कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, और ये सब चीजें चाहिए। मैंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, मैंने क्या कहा, ये सब तो सीरीज में लगे हुए हैं, तो मेरे को कितने प्लेट्स यूज करने पड़ रहे हैं, 20, ठीक। मेरे को तो कॉम्बिनेशन ही बनाना है ना, यस तो मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन बना दिए। देखिए 20 क्या बोलते हैं 10 कैपेसिटर बन रहे हैं क्या, पहले तो एक कैपेसिटर, दूसरा और तीसरा, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा और बन रहे हैं चौथा, सर। 2 प्लेट के बीच का मतलब एक कैपेसिटर बन गया, है ना। यस सर नहीं आ रहा है समझ, आ रहे हैं सर। आ रहे सर। ये कैपेसिटर बन गया ना, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये सर कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये ऐसे ऐसे बनते जा रहे हैं। तो ऐसे कितने हो गए, 10, ठीक है। और मैंने हिसाब लगाया कि एक प्लेट के लिए 20 रुपए, मेरे कितने प्लेट यूज हो रहे हैं, 11 11। तो कितना दाम लगा, 11 इंटू 20, 220। सर 10 रुपए की एक प्लेट है। 220। अच्छा 10 रुपए, अच्छा 10 रुपए था, सॉरी सॉरी, 10 रुपए प्लेट था, 10 रुपए पर प्लेट था। 110। हाँ 10 रुपए पर प्लेट था, तो कितना लगा, 110 110। और 1 लाख है तो मेरा काम तो 11 करोड़ में हो गया, है ना। मैंने यस सर। कितने में काम कर लिया, 11 करोड़ में। 11 करोड़। और उसने मेरे से पूछा कि अच्छा आप कितना लेंगे, मैंने कहा मैं तो 24 करोड़ लूंगा, क्योंकि मेरे को पता था कि आपने 25 करोड़ से कम मांगा नहीं होगा। बिजनेसमैन का मतलब क्या, वो यही ना, यस सर कि पुराने वाले का भी ख्याल रखे कि दूसरा वाला कितना मांग सकता है, ठीक है। तो मेरे को पता था कि आप इतना ही मांगेंगे, कम से कम 5 करोड़ का तो फायदा देखेंगे। मैंने कहा कि आपसे थोड़ा कम कर देता हूँ, 24 करोड़। उसने मेरे को ऑर्डर दे दिया, और मैंने कितना कमा लिया, 13 करोड़। आपको क्या मिला, झुनझुना। आ गया समझ में, यस कहानी दिलचस्प थी। अरे कहानी दिलचस्प थी कि नहीं, यस सर बढ़िया थी। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। यस सर। क्या बढ़िया सही थी थी सर। कहानी, बढ़िया थी सर, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग थी सर। बस इसको आप कहानी को लिख लीजिए अपने बड़ी। तो अगर मेरे को सीरीज में कॉम्बिनेशन लगाना है तो मैं अलग अलग कैपेसिटर ना लगाऊं, सभी प्लेट्स को एक साथ लगा दूं। तो अगर मेरे को 20 कैपेसिटर, 10 कैपेसिटर सीरीज में लगाने तो कितने प्लेट्स लगाने पड़ेंगे, 11। अगर पहला वाला केस लेता तो मेरे को कितने लगाने पड़ रहे थे, 2 इंटू 10, 20। 20। तो इसको लिख लीजिएगा। फर्स्ट केस में अगर मेरे को n कैपेसिटर सीरीज में लगाने हैं तो मेरे को कितने प्लेट्स यूज करने पड़े थे, 2 इंटू एन। लेकिन सेकंड केस में अगर मेरे को n कैपेसिटर सीरीज में लगाने हैं तो कितने प्लेट्स यूज करने पड़ रहे हैं, n+1। आया समझ में, यस लिख सर लीजिए। ये कहानी समझा है तो उसको लैंग्वेज में लिख लीजिए।
लिख लिया? Yes, sir. Yes. अरे लिखा कि नहीं लिखा? लिख लिया सर। यस सर। अब फिगर में देखिए, अगर मैंने ऐसे प्लेट्स बना दिए, ये क्वेश्चन है, कितने कैपेसिटर हैं? 3। 3। 3. 4 प्लेट्स है ना, तो 4 से 1 कम, 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसी पे क्वेश्चन करेंगे, ऐसी फिगर बना बना के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। आ रहा है समझ में? यस यस सर। सर। तो Yes, नेक्स्ट sir. क्लास आपकी कल ही है ना? यस सर कल है। ठीक है, तो कल हम लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि कितना टाइम लगेगा। हाँ, कल ये खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक एक लेक्चर, और उसके बाद हाँ संडे तक आपका खत्म हो जाएगा। सर वो शीट संडे संडे तक को हो कैपेसिटर जाएगा। खत्म, और नेक्स्ट वीक से क्या टेस्ट नहीं, वो आप शीट की बोल रहे थे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के संडे को लिए। बताऊंगा। अब ओके सर। वर्कशीट आपको मिल जाएगा, संडे तक मिल जाएगा आपको, संडे तक मिल जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा आराम से, और मैं उस शीट में बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन कब कब करने हैं, ताकि डाउट डिस्कशन भी पैरेलली होता रहे। सर अगले मंथ टाइम थोड़ा कम मिलेगा। क्या? हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहे हैं। क्या हाफ ईयरली कोरोना में? अरे सर स्कूल वाले नंबर काट लेते सारे। तो नंबर काटने दीजिए, उनके नंबर काटने से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई कमी आ जाएगी? इंटरनल। इंटरनल तो कभी स्कूल वाला कम दे ही नहीं सकता, नहीं तो स्कूल सर में एडमिशन मेरे ही को नहीं होगा। 10th में काटे हैं, बहुत काटे नंबर। अच्छा ठीक है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पहले से क्यों नहीं पढ़े थे जब पता था कि सितंबर में होंगे हाफ ईयरली? कंफर्मेशन ही। चलिए ठीक है, तो बात का बाद में देखेंगे। अभी तो फिलहाल अभी हम लोग इस वीक की बात कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो नेक्स्ट क्लास से कल हम लोग इसी पे बेस्ड जो भी आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स हैं, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, ओके और सर। मेडिकल वालों का बैच अलग हो जाएगा, तो मेडिकल वालों को भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, और मेरे को पढ़ाने में भी आसानी हो जाएगी। और कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है किसी को? कुछ नहीं पूछना? सर जिस हिसाब से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म किया है, या मतलब संडे को कर देंगे, हाँ, बाद जो बाकी की फिजिक्स है उसमें तो क्या 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 जिस हिसाब से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बता रहा हूँ? पूरा किया, संडे को हो जाएगा मतलब। उसके बाद जो स्टैटिक इतने बाकी डिटेल में मैंने, की सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, मेरी बात भी तो सुन लीजिए। आपकी स्टार्टिंग वाली लाइन से मैं समझ गया कि क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैट में हमें टाइम लगा, जो अगला मंथ है, ठीक है, अगले महीने में मैग्नेटिज्म से लेके ईएम वेव्स तक लगभग अगले 5 चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट मंथ में। अगले 5 चैप्टर सितंबर में, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर मिड तक ऑप्टिक्स खत्म करूंगा। ठीक, और नवंबर से लेके एंड तक मॉडर्न फिजिक्स, और 15 दिनों में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। 15 से क्रिसमस से पहले आप लोगों को खुशखबरी दे दूंगा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेरा कोई मोटो है इलेक्ट्रोस्टैट में इतना टाइम देने का, ताकि जब मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा ना मैग्नेटिज्म, मैं ये कहूंगा वहां पे ऐसा किया था तो यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। बस इतना ही बोलना है मेरे को हर एक पॉइंट पे। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूँ। वहां पे परमिटिविटी लिख रहे थे, यहाँ पे परमिएबिलिटी लिख रहा हूँ। वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। बस यही 4 लाइन बोलने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, और सब चीजें तो वही हैं। ठीक,
तो हर एक चैप्टर पढ़ाने का मेरा एक अपना तरीका होता है कि किस चैप्टर में ज्यादा टाइम देना। तो इलेक्ट्रोस्टैट आपका बेस था अगले 5 चैप्टरों के लिए। केमिस्ट्री में कहाँ तक पहुंचे आप लोग? केमिस्ट्री वाले कब तक करवा रहे हैं सिलेबस? 2 चैप्टर हुए हैं, तीसरा चैप्टर चल रहा है। प्रभु इच्छा तक। कुंज आपकी आवाज नहीं आ रही है तो सर 2 चैप्टर हुए हैं और तीसरा चैप्टर अभी चल रहा है। प्रभु इच्छा तक सर। नहीं, अच्छा वो लोग कब तक करवा रहे हैं, कब तक सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं? कुछ कुछ कंफर्मेशन तो नहीं है बताया सर। होगा। मैं बता तो रहा हूँ। भगवान जाने। प्रभु चलिए। इच्छा तक। प्रभु इच्छा तक। अच्छा, और बायो वाले कब तक करवा रहे हैं? बायो वाले कब तक करवा रहे हैं? बायो वाले को भी नहीं पता। सर अभी सर बताया नहीं मैम ने कुछ भी। दिसंबर तक कह रहे हैं। मैम ने बोला था कि दिसंबर तक करवा सर सिलेबस कब तक होगा अभी तक कुछ नहीं बताया सर। अब बायो भी दिसंबर में खत्म हो रहा है और केमिस्ट्री में मैं दिसंबर तक खत्म कर दूंगा। तो बायो वालों ने क्या किया? बेवकूफ बनाया। ठीक है, 7 महीने बायो पढ़ाया, तब भी सिलेबस अच्छे से कंप्लीट ना हो पाया। उनका सिलेबस तो हो जाना चाहिए अक्टूबर में खत्म बायो का। बायो में है ही क्या, फुल पत्ती बस पढ़ते रहो बैठ के। सर बहुत कुछ है उसमें। सर अभी थोड़े दिन क्लासेस नहीं होंगी हमारी बायो की, इसकी वजह से मैम कह रही है नहीं कि होंगी? यस सर। क्यों नहीं होगी? छुट्टी। अच्छा, क्यों? ग्रुप पे मैसेज नहीं पड़ा? इसको ऐड कर दियो। आज क्लास तो नहीं हुई थी। तो कुछ दिन नहीं होगी क्लास, वही तो बोल रहा हूँ, कुछ दिन नहीं होगी क्लास। सर मुझे आप पता क्लास था। एंड कर दो या ऐसी बातें करते रहेंगे। सर बायो में नाम बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। क्या जिज्ञासु? बायो में बस ये नाम बहुत थोड़े टेढ़े मेढ़े से होते हैं। प्रैक्टिस होती है नाम रटने की। ठीक है, वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसलिए लग रहा है कि टेढ़े मेढ़े से होते हैं, लेकिन एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बायो में कुछ नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, बायो की फैकल्टी से भी कहता हूँ, जो भी मेरे को मिलता है, ठीक है, कि बेकार में बच्चों को सिर्फ डरा के रखा हुआ है कुछ नहीं सब्जेक्ट। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल की क्लास में। और ये जो चीजें आपने पढ़ी हैं इसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि कल की क्लास में आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो कि हम लोग कॉम्बिनेशन वगैरह कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके थोड़ी सर। सी एक बार पुरानी चीज कर लीजिएगा। और कौन सी चीजों को रिकॉल करना है? जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने करंट वोल्टेज ये सब निकालना सीखा था ना, एक बार बस उसको देख लीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह, तो उसी यस पे सर। बेस कल क्वेश्चन करवाऊंगा। यस सर। ठीक है, चलिए, ओके बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।